सबको प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दिन ही वचन में आपका स्वागत करते हैं। आइए कुछ बातों को हम सीखें जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। परमेश्वर सुबह के समय बहुत सारी बातें हमारे जीवन में, आज से कुछ उद्देश्य के विषय में हम देखेंगे। जैसे परमेश्वर जगह समय सब बातों को महत्वपूर्ण समझता है। जिस लोगों ने समय का पालन किया, जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जीवित काम में ये समय हम परमेश्वर चाहता है जहाँ पे हम होना है वहाँ पे हम होना है, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ जिम्मेदारी हमारे लिए दिए हुए हैं। परमेश्वर जहाँ रखता है वहाँ के उद्देश्य के रखता है, जहाँ बेचता है वहाँ भी उद्देश्य के लिए बेचता है। आज हम कहाँ पे हैं हमको जानने की जरूरत है। आज हम कहाँ पे हैं हमको पहचान देंगे। हम वही हैं जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। हमने 2000 में शुरुआत करी और 2025 हो गया, फिर भी हम उसी जगह पे हैं, तो कुछ तो गलत है। हम परमेश्वर की योजना में नहीं, परमेश्वर की कही हुई जगह पे नहीं है और परमेश्वर के समय के अनुसार नहीं चल रहे। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे हर एक से पूछता है कहाँ हो, यह क्या काम है, और यहाँ पे रहते हुए बहुत समय हो गया करके बाइबल में लिखा हुआ है। आज उन्हीं वचन को लेके हम देखेंगे। जब आदम हव्वा को पूछा गया आप कहाँ हो, क्योंकि जहाँ पे परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया था वहाँ पे जिम्मेदारी में वो लोग फेल हो गया करके पाप में छिप गए। लेकिन फिर भी परमेश्वर उनसे पूछता है आप कहाँ हो। आज परमेश्वर हमसे भी पूछता है, कहीं कहीं हमारे जीवन में भी हमारी जिम्मेदारी हमें दिया होगा, जगह पे हम सो गए होंगे या समय हमने ऐसे बिता दिया होगा या छुप गए होंगे, कुछ गलती होने के कारण छुप गए होंगे शायद। लेकिन परमेश्वर फिर भी पूछता है तू कहाँ है, आप कहाँ हो, क्योंकि मैंने कुछ काम के कुछ उद्देश्य के लिए आपको चुना है। आदम हव्वा को जिम्मेदारी दिया है, वाटिका की क्या जिम्मेदारी दिया है, देखभाल कर, काम कर, रक्षा कर, वहाँ पे लिखा हुआ है उस जगह पे। लेकिन वो दोनों फेल हो गए और दोनों छुप गए। आज परमेश्वर हमसे भी यही सवाल पूछ रहा है, आज आप हम कहाँ हैं करके हम उत्तर दे सकते हैं हाँ मैं इस जगह पे हूँ जहाँ आपने रखा था। आदम हव्वा उत्तर नहीं दे पाए क्योंकि उस जगह पे नहीं थे करके इसे छिप गए। आज हम भी छिप जाते हैं, परमेश्वर आवाज देता है क्योंकि उस जगह पे हम नहीं है, हम पाप में शर्मिंदा में है, क्योंकि परमेश्वर की कही हुई योजना के कर्म में, परमेश्वर की बातों में हम गिर गए और अपने आप को दूसरी तरीके से छिपाने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारे एक उद्देश्य को रखा है। जैसे उत्पत्ति में 3 के अध्याय में 9 में परमेश्वर आदम से पूछता है तो कहाँ है। आदम को जहाँ पे रखा था, जहाँ पे जिम्मेदारी, वहाँ पे नहीं, जिसे पूछता है। आज परमेश्वर हमसे भी पूछता है हम कहाँ है। दूसरा, इस प्रकार का एक और व्यक्ति था जो छुप गया जहाँ परमेश्वर ने उसको भेजा था, जहाँ पे परमेश्वर ने वहाँ रखा था। एलीशा के बारे में हम देखते हैं। एलीशा के विषय में दूसरा राजा 19 के अध्याय में 9 में और 13 में वहाँ पे 2 बार परमेश्वर वहाँ पे उससे पूछता है तेरा यहाँ क्या काम है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कुछ कार्य, कुछ काम दिया था। हालेलुया। वहाँ पे परमेश्वर ने जब वहाँ से भाग रहा था अपना जान बचा के, जो उसको धमकी मिली, इसके कारण वो छुप गया परमेश्वर की बातों को ना, लेकिन एक दुष्टा की बातों को सुन के जाके पहाड़ में छुप गया। आज हम भी परमेश्वर की बातों को छोड़ के किसी ने कुछ बोला करके हम भी छिप जाते हैं और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते। 2025 20 में बात किया, 16 में बात किया, 17 में बात किया होगा, आज भी हम छिपे हुए। क्यों? किसी और की बातों ने, किसी और की बातों के लेके हम छिप जाते हैं। लेकिन परमेश्वर पूछता है एलीशा से यहाँ तेरा क्या काम है। परमेश्वर ने वहाँ पे उसको खिलाया, विजय दिया, सब सफलता दी और लंबी यात्रा करके उसको बोला गया। वहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, दूसरा पहला राजा के 19 के अध्याय में पढ़, वहाँ पे लिखा इस प्रकार का है, लंबी यात्रा। लेकिन वो क्या करता है, खा के पी के फिर
सो जाता है। फिर परमेश्वर वहाँ पे आके पूछता है यहाँ पे तेरा क्या काम है। वो बोलता है, इस प्रकार जवाब देता है। फिर से परमेश्वर वहाँ दोबारा पूछता है, यहाँ पे 2 बार परमेश्वर से पूछता है, क्योंकि वो 2 बार 3 बार बोल चुका है मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति हूँ। आज कहाँ रह रहा है? गुफा में रह रहा है, गुफा में सो रहा है ना। जब समस्या आती है तो ऐसा हो जाता है। वहां पे एलिशा के जीवन में ऐसे ही था, बार बार बोलता मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, लेकिन आज परमेश्वर की उपस्थिति से छुप गया, परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया और जाके अपने आप को गुफा में बता। लेकिन परमेश्वर आज हमसे सबसे पूछता है यहाँ पे आपका क्या काम है? क्या उस जगह पे हमें उस कामों में जो परमेश्वर ने हमें चुना है 2025 सच्ची उस कामों में हमें जिसे परमेश्वर ने हमारे कामों के रखा है कि हम कर रहे हैं उन कामों को, या अपने ही कामों में हम छुपे हुए हैं? आज परमेश्वर हमसे पूछता है आप वो कामों में हो या हम उस कामों में हैं जहाँ परमेश्वर हमें चाहता है, जहाँ परमेश्वर ने हमारे कार्य रखा है, जहाँ हमारे ही द्वारा कुछ कामों को करने की परमेश्वर ने योजना रखी है। एलिशा के द्वारा कुछ योजना रखी, वहाँ पे क्या रखा है? जाके अगर तुमसे तो किसी को तैयार करना है, किसी को अभिषेक कर जाके। आज परमेश्वर ने आपको जहाँ पे रखा है आपको भी तैयार, लेकिन आपके साथ दूसरे व्यक्ति को भी तैयार। लेकिन जब आप ही छुप जाओगे दूसरे लोगों को हम कैसे तैयार करें? जब हम ही काम नहीं कर पाए दूसरों को कैसे उस काम में हम शामिल कर पाएंगे? हालेलुया। यहाँ पे तीसरी बार पॉइंट इस प्रकार का आता है, बहुत दिन हो गए करके परमेश्वर पूछता है। ये साल भी बीतने वाला है, 6 महीने हमारे लिए पूरे हो जाएंगे और कुछ हम और नए साल में नए दिन में प्रवेश करेंगे। हमने कुछ साल बिता दिए, कुछ दिन हमने बिता दिए, कुछ समय हमने गंवा दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर पूछता है। यहाँ पे परमेश्वर और पर्वत पे जबकि ड्यूटबल में इस प्रकार व्यवस्था में लिखा हुआ है 1-6 अध्याय में, वहाँ पे परमेश्वर इस प्रकार कहता है इस पर्वत पे रहते हुए बहुत दिन हो गए करके। आप हमसे परमेश्वर कहता है, क्यों कहता है? क्योंकि हमने जो काम जो परमेश्वर ने दिया, जो जिम्मेदारी दी, हम नहीं है करके इसके लिए, और जहाँ पे परमेश्वर रखना चाहता है वहाँ पे नहीं करके इसके लिए परमेश्वर पूछता है, कहता है यहाँ पे तुम्हें रहते हुए बहुत दिन हो गए। क्या हम एक जगह पे रह के बहुत दिन हो गए हैं? हमारे द्वारा कुछ कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर जहाँ पे लेके जाने चाहता है, जहाँ पे रखना चाहता है काना देश में, वहाँ पे परमेश्वर अच्छी बातों को ही रखा है। आज हमारे लिए बीज बोना, फसल, ये सब बातें परमेश्वर रखी है। जैसे अब्राहम का पिता भी काना देश के चलने के रुका, लेकिन वो भी रुक गया करके उत्पत्ति के 13-11 के 31 में लिखा हुआ है। अब्राहम का पिता सारे को लेके सबको लेके चला, काना देश के लिए चला, लेकिन एक देश में आके रुक गया और वहीं पे उसका जीवन हुआ और वहीं पे यात्रा उसकी पूरी, वो आगे नहीं। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को चुना जगह पे। हालेलुया। शुरू पिता ने किया लेकिन बेटे के द्वारा पूरा किया। हालेलुया। आज हमारे साथ शुरू किया होगा, हम रुक गए होंगे, लेकिन अगर हम रुक जाएंगे तो परमेश्वर किसी न किसी को खड़ा करता है उस जगह पे, और उसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम आगे बढ़े। हालेलुया। ये साल हमें सोचने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है, क्या मैं उस जगह पे हूँ जहाँ परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी? क्या मैं उस काम में हूँ जो परमेश्वर ने करने के लिए मुझको चुना है? क्या मैं यहाँ पे रहते बहुत दिन हो गए और कुछ भी काम नहीं हुआ? तो हमें जानने की जरूरत है कि सच्ची ये साल मेरे लिए बीत गए हैं दिन, लेकिन कुछ दिन बचे। जांच ले, नए साल में प्रवेश करने से पहले, नए साल आने से पहले 2025 हमें मिला है, इसको यूं ही व्यर्थ नहीं करें। हम जानने पाए हम कहाँ हैं। क्या मैं परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना में हूँ? जब हम परमेश्वर की योजना इच्छा में रहते हैं तो एक सफलता भरा जीवन हमें मिलता है। हालेलुया। यहाँ पे समय निकलने के बाद अगर हम कुछ करते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। लूत के जीवन में जब पहाड़ पे उसको बोला जा तो वो नहीं गया,
बचने के लिए बोला, वो नहीं गया। लेकिन जब दोबारा वो खुद गया तो वहाँ पे एक पाप की जिंदगी बेटियों के, जैसे हम देखते वहाँ पे चैप्टर में लिखा हुआ क्या हुआ। जब स्वर्गदूत ने उसको बोला उस पहाड़ पे ले जाओ, वो नहीं गया, लेकिन अपनी मर्जी से जाने के द्वारा वहाँ पे एक अलग जाति पैदा हो गई, वह विचार पाप, जिससे वो छूट के, जिससे जगह से नाश होके बच के आए, आज वही पाप में गिर गए। बोलो क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर कहता हम करते तो परमेश्वर बचाता भी हमारे लिए, लेकिन हम नहीं करते। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं बाइबल के अंदर उदाहरण दिया गया हुआ। इस्राएल लोगों को भी जब बोला जाओ तो वो लोग नहीं गए, परमेश्वर ने बोला जाओ तो वो लोग डर गए, नहीं वहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, ये सब बातें हैं। लेकिन दोबारा अपनी मर्जी से गए तो परमेश्वर वहाँ पे मना किया, नहीं करो, तो वहाँ पे भी खत्म हम देखते हैं। जहाँ पे हमें जाना है, जहाँ पे हमें रहना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो हम बचेंगे। अगर हम अपनी इच्छा से चलेंगे तो जरूर इस प्रकार का हमें होगा। हम परमेश्वर धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने समय दिया हमें। आइए हम अपनी आंखों को बंद रखें, प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर समय के लिए, वचन पिता जो दिया पिता परमेश्वर, आज हमें हमारे के लिए प्रार्थना करते पिता, वचन आने के आशीष होने पाए पिता। जहाँ पिता होना है, जिस काम के लिए आपने रखा है, जिस समय में होना है, हमको मदद करिए। साल जो आपने दिया है हम सही निर्णय लेके आगे बढ़ने पाए और डर के मारे कहीं बैठना, रुकना, झुकना ना पाए पिता परमेश्वर। तेरे उद्देश्य में, तेरे मार्ग में चलते रहे, हमको मदद कीजिए, सहायता कीजिए। ये वचन के द्वारा पिता हर एक को आशीष कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, सुनते स्वर्गीय पिता, आमीन।